महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल के बीच सबकी नजरें एक वक्त पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर भी थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि रश्मि ठाकरे के जो कदम हैं वो इस बगावत को रोकते नजर आएंगे। लेकिन शिंदे गुट ने किसी की भी एक भी नहीं सुनी और बगावत को जारी रखा। बगावत भी हुई और उसके बाद सत्ता परिवर्तन भी होता आप सभी ने देखा। उद्धव का बड़ा फैसला ये था कि वो नहीं चाहते थे कि शिवसैनिक आपस में ही लड़ जाएं और यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी इस चीज़ का फायदा उठाती नजर आई। इसी वजह से उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उनको इस बात की भनक नहीं थी कि फडणवीस नहीं बल्कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें शरद पवार की, तो महाविकास अघाड़ी सरकार जो बनी थी गठबंधन से, अगर उस गठबंधन में देखें दरार तो नहीं आई, लेकिन जब एक पार्टी के अंदर दरार आई और पार्टी टूटती नजर आई तो इसी को सभी को बड़ा झटका लगा। खुद रश्मि ठाकरे भी, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे संग शरद पवार भी काफी बड़े सदमे में थे कि आखिर ये हुआ क्यों, क्योंकि पार्टी नहीं ये परिवार था शिवसेना जो टूटता नजर आया। इस पर पूरी तरीके से रश्मि ठाकरे ने कहीं ना कहीं खुलकर जो बातें रखी थी, मीडिया के सामने नहीं लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के सामने बातें सामने आई थी कि उनको अगर पार्टी के यानी कि उद्धव ठाकरे के सीएम पद जाने की कोई एक डर सताता था, वो ये था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार जिन पार्टियों के दम पर बनी है, एनसीपी और कांग्रेस, वो धोखा दे सकती है एक बारी को। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे अपने ही हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब बात धोखेबाजी के सामने आई तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे संग संजय राउत के भी ऐलान थे कि अगर बागी विधायक महाराष्ट्र में आकर वापस, यानी कि जब गुवाहाटी गए हुए थे, अगर बागी विधायक वापस आकर उनसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी ना सही लेकिन अगर बातचीत करते हैं, बैठ के करते हैं, इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, शायद एनसीपी और कांग्रेस से भी अलग होने की बात सोची जाए। इस बात को लेकर भी तमाम खबरें थी और एक नाथ शिंदे को सीएम पद दे दिया जाए, ये भी खबरें थी। और शरद पवार ने भी ये बात कही थी कि सीएम को जो सीएम कुर्सी है वो हम एक नाथ शिंदे को सौंपने के लिए तैयार हैं। लेकिन रश्मि ठाकरे के बाद कुछ बातें साफ करती हैं कि जो गठबंधन होती है उसमें अगर दरार आती है तो समझ आता है। जैसा बिहार में अभी हुआ कि जेडीयू और आरजेडी एक बार फिर से मिलकर महागठबंधन करती नजर आई, बीजेपी को बड़ा झटका दिया। वैसे ही झटका अगर महाराष्ट्र में लगता, एनसीपी और कांग्रेस अगर अलग होना चाहती तो उद्धव को अगर कुर्सी तब छिन जाती तो समझ में आता। लेकिन पार्टी के अपने ही विधायकों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, ये समझ से परे था। लेकिन सबकी एक ही विचारधारा थी कि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चल रहा है। इस पर रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने साफ कहा था कि हमें अपनों ने ही धोखा दिया है। हमारे जो अपने, जिनको हम मानते भी नहीं थे, जिनको अपनों से बढ़कर हमने सम्मान दिया, वो हमारे खिलाफ जाते नजर आए। जिनको कुछ भी नहीं दिया वो हमारे साथ आज भी खड़े हैं। और आने वाले चुनावों में देखा जाए तो एनसीपी और कांग्रेस का शायद साथ यूं ही बना रहेगा उद्धव के साथ। लेकिन अभी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने बाकी हैं, इसी वजह से सबकी नज़रें उन तमाम फैसलों पर टिकी हुई है। लेकिन इस बीच राजनीतिक पहलुओं को अगर सबके सामने रखा जाए तो पहलुओं से कुछ बात ये साफ होती है कि राजनीति में सत्ता परिवर्तन का खेल जब होता है तो इसको देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए ये सब नया नहीं था, पहले भी महाराष्ट्र में बगावत देखी उद्धव ठाकरे ने, लाजमी सी बात है। और शरद पवार तो महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और बगावत करने के बाद ही उन्हें वो कुर्सी मिली थी, तो वो भी जानते हैं पूरी तरीके से कि किस तरीके से किसका कब क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में शिवसेना का कद घटा रहा था? अगर आपकी राय यस में है तो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं में है तो क्या कारण ऐसे रहे कि एक नाथ शिंदे ने बगावत करी? क्या खेल सिर्फ सीएम कुर्सी का है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? क्योंकि लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से अभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नाथ शिंदे के साथ मिलकर ऐलान कर चुके हैं कि 48 सीटों पर महाराष्ट्र की कब्जा होता नजर आएगा बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत दे रहे कि शिंदे का फ़ायदा महाराष्ट्र में उठाया गया। ये बात तमाम निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच आप क्या कहना चाहते हैं रश्मि ठाकरे के बारे में? एक महिला के साथ साथ उन्होंने सशक्तिकरण के साथ महिला पावर दिखाते हुए इन 39 बागी विधायकों के खिलाफ हुंकार भरी थी और वापसी के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाए थे। भले ही वो कदम साकार ना हुए लेकिन कदम उठाएगा, ये सबसे बड़ी अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है और इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। लेकिन आपकी क्या राय है? शिवसेना किसकी होनी चाहिए, उद्धव या फिर एक नाथ शिंदे की? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।